नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्बन आवाज़। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद भारत के लोगों का, यहाँ के पॉलिटिशियंस का, इंटेलेक्चुअल्स का, एडवोकेट्स का, पॉलिसी मेकर्स का काम खत्म नहीं हुआ था। देश में कई ऐसे बहुआयामी मुद्दे थे जिन पर सरकार को काम करना बाकी था, जैसे शिक्षा, रोजगार, जेंडर इनइक्वालिटी, औद्योगिक विकास आदि। पिछले 75 सालों में इन सभी मुद्दों पर तमाम काम हुए, पर अभी भी कसर बाकी है। इतने काम होने के बावजूद आज भी भारत का नाम डेवलपिंग नेशन में आता है, डेवलप्ड नेशन में नहीं। इसी सीरीज में आइए आगे चलकर बात करते हैं 10 ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में जो भारत को विश्व पटल पर एक मजबूती दे रहा है और साथ ही साथ इसकी अर्थव्यवस्था में 4 चांद लगा रहा है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप हमारे YouTube चैनल के साथ साथ हमारी त्रैमासिक मैगजीन अर्बन आवाज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसमें अपना विज्ञापन दे सकते हैं। आइए चलते हैं 10 पॉलिसीज़ की ओर। आदित्य L1 मिशन। बिना किसी ग्रहण के पूरे वक्त तक सूर्य को ऑब्जर्व करना और डेटा कलेक्ट करना आसान काम नहीं है, इसलिए इसरो ने आदित्य L1 नाम का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट होगा जो सूरज की स्टडी के लिए 400 किलोग्राम के सेटअप को अर्थ सन सिस्टम के बीच लैक्रेनियन पॉइंट पर स्थापित करेगा। यदि यह मिशन सक्सेसफुल होता है तो यह भारत के लिए विश्व स्तर पर एक बड़ी सफलता होगी। तृष्णा और दिशा। आदित्य L1 की तरह इसरो ने दिशा और तृष्णा मिशन को भी प्लान कर दिया है। स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसरो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। कोविड-19 की वजह से शेड्यूलिंग 2 साल डिले हो गई है, लेकिन अब कई मिशन दुगनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं में है दिशा और तृष्णा नाम के प्रोजेक्ट्स। दिशा एक ट्विन सैटेलाइट एक्सपेरिमेंट है जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह की स्टडी करेगा। दिशा यानी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड क्वाइट टाइप सिस्टम एट हाई एल्टीट्यूड। इसके अलावा तृष्णा प्रोजेक्ट फ्रांस की CNES के साथ जॉइंट मिशन होगा जो अर्थ के लैंड सरफेस की ऑल्टरनेट मैपिंग करेगा। इससे नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट, अर्बन एरियाज, फॉरेस्ट, बर्फीले इलाकों आदि की मैपिंग की जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट। भारत सरकार देश में औद्योगिक, व्यावसायिक एवं आर्थिक विकास के लिए तमाम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। उसमें से एक है भारतमाला प्रोजेक्ट। भारतमाला को NHDP का अपडेटेड मिशन माना जा सकता है। इसके अंडर में सरकार 50,000 किलोमीटर की रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे आदि बनाने का लक्ष्य रखती है। इससे बॉर्डर वाले इलाके, रिमोट एरियाज, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे कार्गो के मूवमेंट में तेजी आएगी और एक्सपोर्ट बढ़ सकेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट। भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में तेजी लाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पोर्टलैंड प्रोजेक्ट है। इसमें भारत के कोस्टल और वाटरवेज एरियाज के पूरे पोटेंशियल को अनलॉक करना भारत सरकार का लक्ष्य है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत की कोस्ट लाइन पर मौजूद पोर्ट्स को अपग्रेड करना, उनका कंस्ट्रक्शन करना भी होना है। आंकड़ों के अनुसार इससे भारत को हर साल 30 से 40 करोड़ रुपए की बचत हो पाएगी और काफ़ी हद तक कार्बन एमिशन भी कम हो पाएगा। DFC यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स। यह प्रोजेक्ट इंडियन रेलवे के लिए फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जो पूरी फ्रेट कॉरिडोर्स को शुरू से तैयार करेगा। DFC के 2 हाथ हैं। एक है ईस्टर्न कॉरिडोर जो लुधियाना से डांकुनी में खत्म होगा और दूसरा है वेस्टर्न कॉरिडोर जो दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई में खत्म होगा। इसके 2 मेजर फ़ायदे होंगे। इससे पैसेंजर ट्रेन और फ्रूट ट्रेन के रास्ते दोनों अलग अलग होंगे, जिससे पैसेंजर ट्रेनों के लेट होने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा, यह नया प्रोजेक्ट ज़्यादा कैपेसिटी और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है, जिससे कार्गो को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में कम लागत के साथ साथ कम समय भी लगेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। काफ़ी अड़चनों से होकर गुजरा है यह प्रोजेक्ट। इससे भारत को पहली बुलेट ट्रेन मिलेगी और साथ ही साथ मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली सवारियों के लिए यह सफ़र आसान, छोटा हो जाएगा। यह बुलेट ट्रेन मुंबई में थाने क्रीक से होकर अहमदाबाद तक जाएगी। इस रूट पर आसपास प्रोटेक्टेड फ्लेमिंगो सेंचुरी है, तो यह ट्रेन अंडर वाटर टनल
से होकर जाएगी। इससे इंडिया को अपनी पहली अंडर वाटर टनल भी मिलेगी। सूत्रों का मानना है कि इस ट्रेन की स्पीड लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यह एक इंटरनेशनल और सी रूट नेटवर्क है जो अजरबैजान, बेलारूस, बल्गेरिया, इंडिया, ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, ओमान, रशियन फेडरेशन, सीरिया, अरब रिपब्लिक, कजाकिस्तान, टर्की, यूक्रेनियन जैसे देशों के बीच बनाया जा रहा है। INSTC या इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्टेशन है जो ईयर 2000 में स्टैब्लिश किया गया था। इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन ओशन और पर्शियन गल्फ को कैस्पियन सी से ईरान द्वारा लिंक किया जाएगा। यह शिप, रेल और रोड का रूट है। इससे इंडिया का इंडियन ओशन में स्ट्रैटेजिक होल्ड और ज़्यादा मजबूत होगा। वर्ल्ड वन टावर या मुंबई के लोढ़ा पैलेस में 3 एसेंशियल टावर्स में से एक है जो 17 एकड़ डेवलपमेंट मास्टर प्लान का हिस्सा है। यह टावर इंडिया का हाईएस्ट स्काईस्क्रैपर है। इसको 2011 में शुरू किया गया था और 2019 में पूरा हो गया था। वर्तमान में यह भारत की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। NAVIC या नाविक इंडियन टेरिटरी में एरियल एंड मैराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रैकिंग व्हीकल्स, इम्प्रूव्ड टाइमिंग, improved mapping, geo data capture, terrestrial navigation aid for hikers and travelers, visual and voice navigation for drivers जैसे एप्लीकेशन के साथ नाविक एक सैटेलाइट सिस्टम है जिसे इसरो ने बनाया है। इसे IRNSS भी कहते हैं जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स को एक्यूरेट और प्रिसाइज लोकेशन देता है और इसरो के मुताबिक ये एक इंडिपेंडेंट रीजन सैटेलाइट सिस्टम है जो एक तरह से इंडिया का खुद का GPS है। इस वीडियो में आपने जाना कि ऐसी कौन सी 10 पॉलिसीज़ या 10 प्रोजेक्ट्स हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ भारत को ग्लोबल लेवल पर एक मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करिए। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए ऐसी तमाम रोचक जानकारियों के लिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।